हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे मीथेन मॉलिक्यूल में। हम लोग जो ओवरलैपिंग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो CH4 मीथेन में। मैंने कहा अगर रिगार्डिंग टू VBT देखा जाए, लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ऐसे, और जो लेविस थ्योरी है उसमें देखिए ऐसे जब शेयरिंग हुआ इस तरीके से तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट, और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, इसी एग्जांपल में जब आप VBT से एक्सप्लेन करेंगे, किससे, VBT से, तो पहले आएगा कार्बन जो 1s2 2s2 2p2 होता है। इसमें S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, P में भी कितने हैं, 2। इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। फिर यदि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर के जंप करा दिया जाए, ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट, उसमें उसका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अब हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। देखिए सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो ये याद रखिएगा कि जो कार्बन है, अब देखिए ऐसे, अब देखिए इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जैसे ये जो कार्बन है उसमें एक देखिए जो ओवरलैपिंग आप कराएंगे, पहले वो 2s और 2p, एक 2s है कार्बन का और 3 जो 2p है, ये हाइड्रोजन से ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक px एक्सिस मान लीजिए, दूसरे p को ऐसे दिखा दीजिए py, और तीसरे pz को ऐसे दिखा दीजिए pz। ठीक है, हम पहले इसकी ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं आपको। एक हाइड्रोजन जो आपका है वो x एक्सिस से ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरा हाइड्रोजन आपका y एक्सिस से ओवरलैप करेगा, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तीसरा हाइड्रोजन आपका z एक्सिस से ओवरलैप करेगा, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये एक ओवरलैपिंग ये हो गया, और एक ओवरलैपिंग में कार्बन का जैसे एक 2s ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये ओवरलैप होगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन जाएगा। यानी कार्बन में देखा जाए या मीथेन में देखा जाए तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बोलो भाई, मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड देखो, अगर आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, अगर आप तो मान लो ये 2s और 1s का ओवरलैपिंग है, और ये 2p 1s 2p 1s 2p 1s, ये 2p 1s का ओवरलैपिंग, 2p 1s का ओवरलैपिंग, 2p 1s का ओवरलैपिंग, पर एक जो इसमें है वो 2s 1s का ओवरलैपिंग, 2s और 1s का ओवरलैपिंग है। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप सभी लोग, जितने लोग? इसमें थोड़ा लिखो, ऑन दिस बेसिस, ऑन मतलब इस बेसिस पे, ये रुको मैं थोड़ा सा भी डाल लेता हूं। लिखेगा ऑन दिस बेसिस, ऑन this basis we can explain bonding, that is, देखिए ऑन द बेसिस, ये जो बनाएगा आपने VBT के रिकॉर्डिंग देखी, उसमें एक आपका 2s 1s ओवरलैपिंग हो रहा है। जो कार्बन है, कार्बन उसका 2s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एक ओवरलैपिंग कर रहा है,
और 3 कार्बन के 2p ऑर्बिटल और 1s ओवरलैप कर रहे हैं। लिखिएगा the 4CH bond is shown in the figure, that is the 4CH bond shown in the figure, shown in the figure, सुन पा रहे हैं, shown in the figure, but 4 CH bond बन रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा but in this bond formations, but in this bond formations, but in these bond formations we have two problem, we have two problem, ठीक है। अच्छा, वो दो प्रॉब्लम क्या है पहले समझिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही आप कह सकते हैं समझ में भी आएगा नहीं भी आएगा, कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनेगा। मैं पहले वो बता रहा हूं जो समझ में आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, वो प्रॉब्लम को ही मिटा देते हैं। देख, सबसे अच्छा रहेगा कि the 4CH bond is shown in the figure, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इस फिगर आप देखिए, 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है, 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है। इस फिगर में कितने प्रकार की ओवरलैपिंग है? 2 प्रकार की। एक जो ओवरलैपिंग है वो 2s और 1s है, और एक जो है वो 2p और 1s है। ये 2 प्रकार की ओवरलैपिंग है। ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन है इसका 2s ऑर्बिटल और ये 1s ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखिए 2s और 1s, एक ये ओवरलैपिंग हो रहा है कार्बन का, और दूसरा देखिए ये 2p है और ये हाइड्रोजन, ये ओवरलैप हो रहा है। तो इसको बोलते हैं 2s 1s ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, एक तो ओवरलैपिंग ये हो रहा है और एक जो ओवरलैपिंग है ये हो रहा है। अब इससे हमें पहले क्या समझ में आ रहा है? इसमें ये समझ में आ रहा है, 2 रीजन समझना। एक कि 2 टाइप का बॉन्ड बनेगा, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। 2 टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब एक जो 2s 1s ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा और एक जो 2p और 1s से बनेगा। एक 2 टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा और दूसरा इसमें आएगा कि 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, या फिर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एनर्जी, या 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, या 2 टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब समझना, 2 टाइप का बॉन्ड का मतलब हो गया कि एक जो बॉन्ड बनेगा 2s और 1s के ओवरलैपिंग से बनेगा, और एक जो बॉन्ड बन रहा वो 2p और 1s से बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेथेन है उसमें 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ है। 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ का मतलब ये हुआ कि ये जो 2p वाले इसमें एक टाइप, तीनों का एक तरह का बॉन्ड लेंथ होगा, और ये जो होगा उसमें अलग होगा। फिर अगर लेंथ की बात करो या एंगल की बात कर लो आप, तो 3 का बॉन्ड एंगल एक तरह का होगा, एक का बॉन्ड एंगल अलग होगा, या फिर 3 का बॉन्ड लेंथ अलग होगा, एक का बॉन्ड लेंथ अलग होगा। ये अकॉर्डिंग टू VBT है, ये अकॉर्डिंग टू VBT है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। अब यहाँ पे ये हुआ, प्रॉब्लम क्या था वो समझो। अब जितने लोग हो मेरे वीडियो के माध्यम से जुड़े हो या देख रहे हो आप, प्रॉब्लम क्या वो समझो। आपने ये सुना होगा जो मीथेन है ना, मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होता है, मीथेन बॉन्ड एंगल वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जबकि VBT की रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको 90 डिग्री मिलेंगे, सबके सब 90 डिग्री पे मिलेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और हर एक्सिस एक दूसरे के कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे ना। तो आप जानते होंगे, शायद सुने होंगे कि मीथेन बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। बट अकॉर्डिंग टू VBT एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। एक प्रॉब्लम ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू VBT मीथेन बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। बट आप जानते हो कि कितना आना चाहिए? 109 डिग्री। ये पहली प्रॉब्लम समझ गए।
दूसरा, आप ये जानते होंगे या सुने होंगे कि मेथड में सभी लेंथ बराबर होते हैं। सबके सब लेंथ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बॉन्ड एंगल भी सबका क्या होता है? बराबर होता है। जबकि आप अपने हिसाब से देखो, अकॉर्डिंग टू VBT तो ये लेंथ अलग आएगा 2s और 1s का, और ये तीन एक तरह के होंगे। ये जो 3 है वो एक टाइप के लेंथ आएंगे, और जो ये एक है एक वो अलग आएगा, और ये 3 है वो एक टाइप के आएंगे, यानी दो टाइप के बॉन्ड लेंथ आएंगे। जबकि आप पढ़ोगे मेथड में बॉन्ड एंगल क्या, सॉरी लेंथ क्या होता है? सब इक्वल होता है। तो ये दो प्रॉब्लम है, इन्हीं का जो सलूशन होता है, सलूशन समझ पा रहे हो? मैं उसको लिख दे रहा हूं, दो प्रॉब्लम क्या है जिसको VBT ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसे VBT ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उस प्रॉब्लम को देखो। पहला प्रॉब्लम लिखिएगा, इन मेथड ब्रैकेट में CH4 all bond are equivalent। अब जैसे मान लो हम यहाँ लिखते हैं CHABCD, यानी HA बराबर HB बराबर HC बराबर HD। मेथड में सब के सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं कार्बन के साथ। लेकिन अकॉर्डिंग टू VBT ये प्रूफ नहीं हो पाया कि ये बराबर कैसे होंगे। VBT के हिसाब से अलग अलग आ रहा था, पहली प्रॉब्लम। दूसरा लिखिएगा, इन मेथड all bond angle are 109 degree 28 minutes, but in VBT या अकॉर्डिंग टू VBT ये जो सबके सब बॉन्ड है वो VBT 90 डिग्री आ रहा है। सब कितने आ रहे हैं? 90 डिग्री। ये दो प्रॉब्लम था, इन दो प्रॉब्लम का सलूशन किसके पास नहीं था? VBT के पास। क्या ये बात समझ पा रहे? इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। उस कॉन्सेप्ट को या एक और उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो। ये आप गेस करके लाना अगले क्लास में कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेथड में सबके सब बॉन्ड कैसे होने चाहिए? इक्विवेलेंट या इक्वल होना चाहिए, और सब एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री। ये एक्सप्लेन किससे आप करोगे? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? या VBT की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we introduced a new hypothetical concept। उसी कॉन्सेप्ट का नाम बताना आपको, ये गेस करके लाना आप सभी लोग, या गेस कर लो, आप देख लो गेस क्या कर पा रहे हो आप।